हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द का क्या मतलब होता है? जिसमें कुछ बदलाव नहीं होता। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य में किसी लिंग वचन के वजह से बदलाव आ जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य के किसी भी शब्द का कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी वचन का, कोई भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मतलब विकार से रहित या बदलाव से रहित। जैसे वृद्धा धीरे धीरे चलती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, वृद्ध धीरे धीरे चलता है तो ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है वो प्रत्येक परिस्थिति में सेम ही रहता है। यह वृद्ध लोग, ये बहुवचन हो गया। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो वाक्य में कोई बदलाव नहीं उत्पन्न करते हैं किसी भी परिस्थिति में, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल, अन्य पुरुष काल के किस लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, इन सब का कोई भी बदलाव नहीं आता। इन सब की वजह से उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। जैसे नितिन कम बोलता है तो बोलने की विशेषता बताई जा रही है कम। महेश कल आएगा, कब आएगा? कल। तो कल के बाद आएगा, आना क्या है? क्रिया। क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गए। इसके बाद क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की रीति अर्थात उसके होने का तरीका बताएं। जैसे विमल शांतिपूर्वक बातें कर रहा है, जोर जोर से मत बोलो, बादल अचानक घिरा है। तो ये शब्द जो है रीतिवाचक कहलाते हैं, जो उसके क्रिया काम किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताएं। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया होने की जगह के बारे में बताएं। जैसे पिताजी भीतर बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? भीतर। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। इसके बाद कालवाचक विशेषण होते हैं जो हमें बताते हैं कि विशेषण क्रिया जो है वो किस समय हो रही है। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं, तो रात भर, तो कहाँ कब किस समय काम हो रहा है? रात भर। पढ़ किस तरह रहे हैं, किस समय रहे हैं? रात भर। तुम अब जा सकते हो, तो कब जा सकते हो? अब। वह कल आएगा। तो ये हमें उसके समय के बारे में बता रहे हैं, क्रिया किस समय की जा रही है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण के बारे में बताते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक सोचो। तो ये बोलना और सोचना ये हमें क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। कुछ खा लो, थोड़ा पढ़ो, बहुत सीखो, इस तरह के शब्द जो हैं ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ सही विकल्प हैं उन पर चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे कालवाचक विशेषण का पता लगाने के लिए प्रश्न क्या करते हैं? कब। क्रिया की न्यूनता या अधिकता बताने के लिए क्या करते हैं? परिमाणवाचक। मोनी इधर उधर देख रही है, इसमें कौन सा है इधर उधर? क्या बता रहे हैं? स्थानवाचक। तो इस तरह से ये हमारे इसको समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद संबंध बोधक विशेषण होते हैं। ये ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे आशा माता जी के साथ बाजार गई, तो के साथ ये संबंध है, बता रहे हैं माता जी के साथ। गौरव ने अध्यापक के सामने झूठ बोला, तो के सामने। तो ये जो है के साथ, के सामने, के बिना, के बाहर, तो ये सब जो है ये संबंध बोधक है। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो 2 तरह के होते हैं: विभक्ति मुक्त और विभक्ति युक्त। विभक्ति मुक्त मतलब जिनमें अव्यय जो होते हैं वो विभक्ति नहीं होती उनमें। जैसे पांडव वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, बिना आज्ञा अंदर आना मना, तो ये विभक्ति नहीं है इसमें कोई। और विभक्ति युक्त हो गए जिसमें विभक्ति के साथ। जैसे मेरे घर के पीछे, तो यहाँ पर के, लाल किले के ऊपर, छत के ऊपर, मैं अपने चाचा के यहाँ, तो ये सभी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब विभक्ति संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो स्थान के लिए के ऊपर, के नीचे, इस तरह प्रयोग होते हैं। समय के लिए, कालवाचक के लिए के पहले, के पश्चात। दिशा के लिए के समीप, के चारों। साधनवाचक के लिए के द्वारा, के जरिए। और विरोध सूचक के लिए के विपरीत, के उल्टे। हेतु सूचक के लिए के रहित, के सिवा। सहचर के लिए के साथ, के पूर्वक, इनका प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद क्रिया विशेषण और संबंध बोधक बोधक अव्यय में अंतर होता है। क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि जो संबंध बोधक होते हैं वो हमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। तो इस तरह से माताजी अंदर हैं, ये क्रिया विशेषण बता रहे हैं। गौरव घर के अंदर है, ये संबंध बता रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण के बहुत सारे भेद और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।